अरे ये तो ताई की आवाज थी ना। कहीं ताई को कुछ हुआ तो नहीं है? मुझे अभी जाके देखना होगा। ताई, ताई क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तुम्हें कहीं पेन हो रहा है क्या? चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। ताई यार क्या कर रही हो वहाँ लेटे लेटे? चलो हमें अभी जल्दी डॉक्टर के पास चलना होगा। मिस्टर जियोन पहले आप शांत हो जाइए। हाँ देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताई तुम्हारा फेस देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम्हें पेन हो रहा है और तुम कह रही हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। अगर तुम्हें पेन नहीं हो रहा था तो तुम इतनी जोर से चीखी क्यों? चलो अब फटाफट से उठो, हमें जल्दी से हॉस्पिटल भी जाना है। हाँ मिस्टर जियोन आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? हाँ मैंने इसलिए चीखा कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती थी। आपको पता है बेबी ने केक किया, मैं आपको दिखाना चाहती थी पर आप आए ही नहीं। क्या कहा तुमने? बेबी ने केक किया? मैं भी देखना चाहता था। ताई प्लीज एक बार बोलो ना बेबी को कि वो केक करे, मैं देखना चाहता हूँ। ताई प्लीज प्लीज बोलो ना एक बार, मैं उसे फील करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि उसके छोटे छोटे पैर कितने क्यूट होंगे। पर मिस्टर जियोन ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं उसे कैसे कह सकती हूँ? आपको पता है इतने दिनों में उसने पहली बार आज केक किया है। अरे ताई तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है बेबी हमें सुन भी सकता है और हमारी बातों को सुनकर रिएक्ट भी कर सकता है। अच्छा जी, और ये सब आपको कैसे पता? हाँ अरे ताई तुम ना सवाल बहुत करती हो, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो सभी को पता होती है, तुम्हें नहीं पता क्या? क्या कहा? नॉर्मल बात? पर मुझे तो सच में नहीं पता। ताई तुम ना रहने दो, मैं खुद ही कहता हूँ, बेबी मेरी बात जरूर सुनेगा। बेबी एक बार फिर से किक करो ना प्लीज मेरे लिए, आपके डैड को भी आपको फील करना है। मिस्टर जियोन आपने देखा क्या? बेबी ने फिर से किक किया। इसका मतलब है कि वो आपकी बातों को सुनकर भी रिएक्ट करता है। क्या? सच में क्या था? हाँ बिल्कुल, आप अपना हाथ दीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी देखना है, मुझे भी बेबी को फील करना है। तेरी दूरियां मुझ पे गुनाह है, बेचाहत इसकी गवाह है, मेरी दुनिया तेरी पनाह है, यही इश्क ने मुझसे कहा है, कुछ मुझ में। मिस्टर जियोन आप रो रहे हो क्या? अरे नहीं ताई, मैं कहाँ रो रहा हूँ, ये तो बस ऐसे ही। वैसे ताई बेबी किक करता होगा तो तुम्हें पेन होता होगा नहीं? हाँ पेन तो होता है, पर मैं अपनी बेबी के लिए इतना तो सह ही सकती हूँ। अच्छा ठीक है ताई, अब तुम रेस्ट करो। हाँ मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ये सब कुछ मेरी गलती है, ये सब कुछ मैंने किया, मैंने सब कुछ मैसअप करके रख दिया। अगर उस दिन मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं की होती तो आज ताई मेरी होती। ताई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जीने के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकता। काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पर कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास हो ना, तो मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं जाने नहीं दूंगा। और अब वैसे भी तुम मेरे पास ही रहने वाली हो, मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं जाने ही नहीं दूंगा। आई लव यू जियोन ताeyong, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ताई ये सब क्या है? हाँ मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम किचन में मत आया करो, फिर से तुम आ गई। तुम्हें किचन में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस रेस्ट करो। तुम ये सब छोड़ो और मुझे बोलो तुम्हें क्या खाना है, मैं बना देता हूँ। मिस्टर जियोन आप मुझे कोई काम नहीं करने देते हो, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। और आप मुझे कहीं बाहर भी जाने नहीं देते हो। आपको पता है मुझे घर में कितनी बोरियत फील होती है। ताई तुम बाहर जाओगी तो सब तुम पर हंसेंगे, तुम कितनी मोटी हो गई हो।
तुम्हें पता है तुम कितनी क्यूट लग रही हो। अगर तुम अभी बाहर जाओगी तो सब तुम्हें नजर लगाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुझे पता है कि मैं मोटी हो गई हूँ, इसलिए आप मुझे बाहर लेके नहीं जाना चाहते। अगर ऐसी हालत में आप मुझे बाहर लेकर जाएंगे तो आपके इंसल्ट होगी, बस इसीलिए। ताई, तुमने आज ये कह दिया सो कह दिया, अगली बार से बिल्कुल भी ऐसा मत कहना। अच्छा ठीक है ना, नहीं कहूँगी, पर 1 सप्ताह हो गया है, मैं 1 सप्ताह से कहीं नहीं गई हूँ। चल झूठी, 1 सप्ताह हो गया है, अभी पिछले 4 दिन हो रहे हैं। तुमने मुझे ऐसे ही बहाना बनाकर लेके गई थी ना। तुम ऐसे ही पाउट बनाती हो और मैं पिघल जाता हूँ, और फिर मुझे तुम्हें हर दूसरे दिन ही बाहर लेके जाना पड़ता है। हाँ तो क्या हो गया, वैसे भी मुझे घर में मन नहीं लगता है ना, मुझे बाहर जाने का मन करता है, बस इसलिए। आज ना मुझे बाहर डिनर करना है, चलिए ना मिस्टर जीवन, प्लीज प्लीज चलिए ना। अच्छा, और ये जो तुमने घर में इतना सारा फूड मेक किया है, इसका क्या? इसका क्या? ये मैंने खाने के लिए थोड़ी ना बनाया है। तो फिर किस लिए बनाया है? वो तो मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कुछ काम ही कर लूं, पर घर में तो कोई काम था ही नहीं, इसलिए मैं किचन में आ गई। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें बाहर जाना है ना, तो जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। अच्छा सच में क्या? आप 5 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। ताई संभाल के गिर जाओगी। ओह गॉड, इसके मूड स्विंग्स भी ना अजीबो गरीब है। इस टाइम में लड़कियाँ काम करने से भागती हैं और इसे काम करना है, बाहर घूमना है और अनहेल्दी चीजें खाना है। सीरियसली मैं थक गया हूँ इसके मूड स्विंग्स को झेलते झेलते। अब बस बेबी जल्दी से बाहर आ जाओ, अब मुझे और कितना परेशान करना है तुम दोनों को। मिस्टर जियोन, मैं रेडी हो गई हूँ, चलिए जल्दी। अच्छा ठीक है चलो, पर देखो मैं तुम्हें लेके तो जा रहा हूँ, पर वहाँ पर कुछ अनहेल्दी चीजें खाने के लिए जिद मत करना। हाँ अरे ऐसे कैसे, तो फिर मैं बाहर खाने के लिए क्यों जा रही हूँ? मैं सबसे पहले आइसक्रीम खाऊंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, आइसक्रीम ना तो तुम्हारे लिए सही है और ना ही बेबी के लिए। हाँ हाँ ठीक है, अब चलिए जल्दी। ताई तुम्हें जो भी खाना है तुम ऑर्डर करो। हाँ मिस्टर जियोन, आप मुझे फिर से उसी रेस्टोरेंट में लेकर आ गए। मुझे यहाँ नहीं खाना, यहाँ अच्छी चीजें नहीं मिलती है। हाँ मुझे पता है कि तुम कौन सी अच्छी चीज की बात कर रही हो, यहाँ पर सारी हेल्दी फूड मिलते हैं। हाँ तो तुम्हें जो भी खाना है इसी में से ऑर्डर करो। पहले बेबी को इस दुनिया में आ जाने दो, फिर तुम्हें जो जो खाना है वो सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। अच्छा ठीक है, पर मेरी पसंद की आइसक्रीम तो मुझे दिला ही सकते हो ना। अच्छा ठीक है, एक आइसक्रीम, आप खुश? नहीं मुझे 2 चाहिए। चलो 2 दिला दिए, अब इससे ज्यादा लालच नहीं। हाँ अब जल्दी जल्दी ऑर्डर करो, तुम्हें जो भी खाना है। सीरियसली मिस्टर जियोन, इस खाने के लिए हम आए हैं, ये तो मैं घर में भी बना के खा सकती हूँ। यूंगी, हम कितने दिनों के बाद बाहर घूमने के लिए आए हैं और तुम ऐसे मुंह बना के हो। अब चलो वहाँ जाके बैठते हैं। मोची बेबी, क्या ही जरूरत थी यहाँ आने की, कितना अच्छा मैं सोने के लिए जा रहा था और तुम मुझे उठाकर यहाँ ले आई। हाँ जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत थी, और वैसे भी तुम्हें सोने के अलावा कुछ दिखाई देता है? नहीं बिल्कुल नहीं, नींद से भी प्यारी कोई चीज होती है क्या? हाँ मैं समझ गई कुंभकर्ण की औलाद, अब चलो भी। अरे मोची बेबी वो सब छोड़ो और उधर देखो, वो हमारा जंकुक ही है ना? अरे हाँ वो तो हमारा जंकुक ही है, चलो उसके पास चलते हैं। पर जंकुक के साथ वो लड़की कौन है? वो तो ताई है। जिमिन, और तुम्हें कैसे पता कि वो ताई है? तुम तो उससे कभी नहीं मिली हो। ओफो युंगी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं हॉस्पिटल गई थी, उसी दिन मैंने इन दोनों को साथ में देखा था। अच्छा तो ये बात है, तभी तो मैं सोचूं कि तुम्हें कैसे पता। हाँ यही बात है, और अब तुम्हारा सवाल जवाब खत्म हो गया हो तो चले। अब चलो भी जल्दी, मुझे उससे बात भी करना है। अरे हाँ मोची बेबी चल रहा हूँ, तुम क्यों हमेशा हवाई जहाज बनी रहती हो? मैं हवाई जहाज नहीं हूँ, तुम ही स्लो हो, लेकिन जब मुझे परेशान करना होता है तो पता नहीं कहाँ से तुम में एनर्जी आ जाती है। वो तो तुम्हें देखने के बाद खुद ब खुद आ जाती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। हाय जंको, कैसे हो तुम? और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ताई है।
अरे भाभी, योंगी भाई, आप दोनों कैसे हो? आप दोनों कितने दिनों के बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। जंगकुक, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हें तो कभी हमारी याद भी नहीं आती है। भाभी, ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता है ना। और वैसे मॉम डैड कैसे हैं? मॉम डैड बिल्कुल ठीक है, पर वो दोनों तुम्हें बहुत मिस करते हैं। भाभी, मुझे पता है कि मॉम मुझसे बहुत प्यार करती है, पर मैं क्या करूँ, आपको तो सब पता है ना। अच्छा, वो सब छोड़ो और चलो हम लोग साथ में डिनर करते हैं। और ताई, तुम कैसी हो? अरे ताई, मुझसे अनकंफर्टेबल होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जंकुक ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। तो जैसे मैं जंकुक की भाभी हूँ, तुम भी मुझे भाभी कह सकती हो। हाँ, थैंक यू भाभी। मैं तो डर ही गई थी। मैं सोच रही थी कि आप क्या सोचोगे मेरे बारे में। अरे कोई क्या ही सोचेगा, वैसे भी हमें कोई एतराज नहीं है। तुम जंकुक की पसंद। अरे भाभी, क्यों मेरी नैया डुबोने पे लगी हो? उसे कुछ नहीं पता है इसके बारे में। क्या बात कर रही हो? तुमने ताई को कुछ भी नहीं बताया है अभी तक? नहीं भाभी, अगर मैंने उसे कुछ बताया और उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो? गजब के फट्टू हो जंकुक, अपने भाई से कुछ सीखो। उसने मुझे पहली बार देखा था और पहली बार ही प्रपोज कर दिया था। भाभी, वो सिचुएशन अलग था और ये सिचुएशन अलग है। वैसे क्या बातें हो रही है तुम दोनों के बीच में जो हम नहीं सुन सकते? अरे कुछ नहीं भाई, ये हम दोनों की बातें हैं, है ना भाभी? अच्छा ठीक है, तुम दोनों की बातें तुम दोनों ही जानो। वैसे जंकुक, ऑफिस ज्वाइन करने के बारे में क्या सोच रही हो? भाई, ताई की डिलीवरी में बस कुछ दिन ही बचे हैं, वो हो जाए तो फिर मैं सोचूंगा। क्या हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, तुमने अपनी कंपनी छोड़ के दूसरे की कंपनी ज्वाइन कर ली है और वहाँ पर इतना लोड है कि मैं अकेले संभाल भी नहीं पाता हूँ। कोई नहीं भाई, बस कुछ दिन और संभाल लीजिए, फिर मैं आ जाऊँगा। अरे बातें तो होती रहेंगी, पहले हम जिस काम के लिए आए हैं वो कर ले, वरना डिनर ठंडा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, पहले हमें डिनर करना चाहिए। हाँ, ये काफी टेस्टी है, तुम इसे ट्राई करके देखो। देखो तो जंकुक ताई को कितने प्यार से खिला रहा है, वो उसकी कितनी केयर करता है। और एक तुम हो जो तब से ठूसे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो। देखो उसे और कुछ सीखो। अरे बेबी, अब मैं उसे देख के क्या सीखूं? तुम्हें मेरे हाथ से खाना है ना? चलो ठीक है, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। मुझे नहीं खाना अब तुम्हारे हाथ से, तुम ही ठूसो। अरे मोची बेबी, गुस्सा क्यों होती हो? अगर मैं तुम्हें नहीं खिलाता हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अगर करते तो जताते भी। जंकुक के बच्चे, ये सब तुम्हारी वजह से हो रही है। क्या जरूरत थी ये सब करने की? अरे भाई, अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? मैं तुम्हें देख लूंगा बाद में, पहले मेरी मोची बेबी को मनाओ। अच्छा ठीक है ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो? रुको मैं बात करता हूँ। जिमिन भाभी, भाई की लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? उनकी नींद। और अगर वो अपनी नींद को छोड़कर आपके साथ है तो जरा सोचिए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। और इसलिए अब आप उन्हें परेशान करना छोड़ दीजिए और उन्हें माफ कर दीजिए। वैसे भी ये थोड़ी ना आए हैं, मैं उन्हें फोर्सफुली लेकर आई हूँ। जैसे भी हो, पर आए तो है ना? हाँ बेबी, प्लीज मान जाओ, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मैं ज्यादा देर तक आपसे नाराज नहीं रह सकती। आई लव यू मोची बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कभी मेरे प्यार पर शक मत करना। भाभी, ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती है क्या? हाँ, वो जानबूझ के ऐसे रूठती है ताकि भाई उसे मनाए। भाभी और भैया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उससे भी कई गुना ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर पता नहीं ये बात मैं तुम्हें कभी बता पाऊंगा भी या नहीं। मिस्टर जियोन, आपकी फैमिली ना बहुत प्यारी है। मिस्टर जियोन, क्या हुआ है? आप कुछ सोच रहे हो क्या? अरे नहीं, कुछ भी नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा, वो लोग बहुत प्यारे हैं।
वैसे ताई, तुम यहाँ पर पहली बार आई हो तो तुम्हें यहाँ का खाना तो अच्छा लगा ना? खाने का तो पता नहीं, पर आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओह ताई, तुम भी बहुत प्यारी हो। वैसे जिमिन, मेरा हो गया है, क्या आप चले हम? हाँ, मेरा भी हो गया। बस आप यहीं थोड़ी देर वेट करो, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ताई, तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ जरूर, चलिए ना। ताई, संभाल कर जाना। हाँ, क्या बात है जंकुक, ताई की इतनी केयर? क्या बात है ताई, तुमने जंकुक पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि जो इंसान किसी की केयर नहीं करता था वो तुम्हारी इतनी परवाह करने लगा है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है भाभी, सच कह रही हूँ। अरे भाभी, आप ताई को क्यों टीज कर रही हो? अब आप दोनों जल्दी से जाकर आओ, हमें देर हो रही है। ताई, तुमसे एक बात पूछूं क्या? हाँ भाभी, पूछिए ना। ताई, एक बात ना, सच सच बताना, तुम्हें हमारा जंकुक कैसा लगता है? मिस्टर जियोन बहुत अच्छे इंसान है, बहुत केयरिंग है, किसी भी लड़की को एक बार में ही पसंद आ जाएंगे। इसका मतलब है कि तुम जंकुक को पसंद करती हो, है ना? मैं उन्हें पसंद करती हूँ, पर मैं उनके लायक नहीं हूँ भाभी। मिस्टर जियोन बहुत अच्छे इंसान है और वो मुझसे बेहतर लड़के डिजर्व करते हैं। ताई, तुम ऐसी बातें क्यों कहती हो? और वैसे भी जो पास्ट में हुआ उसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। और तुमसे मिलने के बाद मुझे तो इतना पता चल गया है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे तो लगता है कि जंकुक को तुमसे अच्छी लड़की कहीं मिल ही नहीं सकती है। तुम्हें पता है, मॉम के बाद तुम वो पहली लड़की हो जिसकी जंकुक इतने केयर करता है। मुझे तो लगता है कि तुम जैसे जंकुक को पसंद करती हो, जंकुक भी तुम्हें पसंद करता है। बस तुम दोनों एक दूसरे से इस बारे में बात क्यों नहीं करते? मैं सोचूंगी इस बारे में, लेकिन भाभी अभी हमें चलना चाहिए, वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, काफी देर हो गया है। अच्छा ठीक है चलो, पर इस बारे में सोचना जरूर। हाँ ताई, हो गया आप लोगों का? कितनी देर से हम यहाँ वेट कर रहे हैं और आप लोग अभी आ रहे हो। जंकुक, मैं तो बस तुम्हारा रास्ता क्लियर करने के लिए गई थी। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि ताई भी तुम्हें पसंद करती है। भाभी, ये जो आप बोल रही हो क्या वो सच है? हाँ बिल्कुल, मैंने खुद अभी बात किया है ताई से। बस तुम कुछ दिन देख लो, अगर वो सामने से कहती है तो ठीक है, वरना तुम कह देना। नहीं भाभी, मैं किसी भी तरह का होप नहीं पालना चाहता। आपको तो पता है ना कि मॉम मुझसे नाराज है। अगर मॉम नहीं चाहती है तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। पर जंकुक, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो ये गलत नहीं है। गलत सही का तो मुझे पता नहीं, पर मॉम से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, मेरा प्यार भी नहीं। ठीक है, तुम्हें जो सही लगता है वो करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर से तुम दोनों खुजर फुजर करने लगे। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम नहीं सुन सकते? कोई बात नहीं हो रही थी, अब चलिए, हमें देर हो रही है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है जंकुक, अब हम लोग जाते हैं, काफी देर हो गई है। तुम अपना और ताई का ख्याल रखना। ठीक है भाभी, और आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय ताई, अपना ध्यान रखना। बाय भाभी। चलो ताई, अब हमें भी घर चलना चाहिए। मिस्टर जियोन, आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं? नहीं तो, कुछ भी नहीं भूल रहा। मिस्टर जियोन, आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे आइसक्रीम दिलाओगे। हाँ, तो मैं कहाँ भूला हूँ। चलो तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। सच में क्या? हाँ बिल्कुल, अब जब मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। चलिए फिर जल्दी, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ताई, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसे मत दौड़ा करो, गिर जाओगे तुम। ये लड़की भी ना मुझे पागल बना देगी एक दिन। अरे मिस्टर जियोन, मुझे कुछ नहीं होगा, अब आप जल्दी चलिए। हाँ मैं आ रहा हूँ, पर तुम ऐसे मत दौड़ो, आराम आराम से चलो, अब तुम बच्ची नहीं हो। सच में मिस्टर जियोन, इस आइसक्रीम की बात ही अलग है, इसलिए तो ये मुझे इतना पसंद है। खाते वक्त भी कोई इतना प्यारा लग सकता है क्या? मिस्टर जियोन, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे? आपको भी खाना है क्या? तुम सारी आइसक्रीम अकेले अकेले खा रही हो, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मिस्टर जियोन, ये बात आपको पहले बोलना चाहिए था। अच्छा ठीक है, आइए मैं आपको खिलाती हूँ। यूंगी, आपको ताई कैसी लगी? हाँ अच्छी है। सो क्या हुआ? अरे अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, और हमारे जंकुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
हम उससे पहली बार मिले, पर लगा ही नहीं कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। मोम उसे देखेगी ना तो वो मोम को भी बहुत पसंद आएगी, देख लेना तुम। तुम्हें वो इतनी पसंद आई क्या? हाँ, वो मुझे बहुत पसंद आई और वो बहुत अच्छी है। मैंने जैसा सोचा था जंकुक के वाइफ के बारे में, वो बिल्कुल वैसी ही है। हाँ, मैं समझ गया। अब रात भर तुम ताई की तारीफ ही करती रहोगी या फिर सोओगी भी? मुझे तो बहुत नींद आ रही है, चलो चलो सोते हैं। यूंगी, मैं क्या कह रही हूँ ना कि हम लोग एक बार ताई से मोम को मिलाते हैं। मोम ताई से मिलेगी ना तो डेफिनेटली मोम को ताई पसंद आ जाएगी। वरना ना आप बात करो मोम से ताई और जंकुक के बारे में। मोची बेबी, तुम ना बहुत बोलती हो। अभी मैं तुम्हारा मुंह बंद करता हूँ, रुको तुम। यूंगी, मैं यहाँ कितनी इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ और आपको रोमांस सूझ रहा है। जब तुम इन प्यारे प्यारे होठों से बातें करती हो ना तो मन करता है बस इन्हें खा जाऊं। अरे ऐसे कैसे मन करता है? अभी बताता हूँ कैसे करता है। छोड़िए, मुझे शर्म आ रही है। मोची बेबी, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैं पहली बार तुम्हें किस कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। हाँ, अभी सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। भाभी प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। क्या हुआ जंकुक, सब ठीक तो है ना? भाभी कुछ भी ठीक नहीं है। ताई को लेबर पेन स्टार्ट हुआ था तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। प्लीज आप लोग जल्दी आ जाइए। जंकुक, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम अभी आ रहे हैं। जंकुक, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? ताई कैसी है? उसे डॉक्टर अंदर लेकर गए। भाभी, मैं बहुत डर गया था। उसे बहुत पेन हो रहा था भाभी, वो बहुत चिल्ला रही थी। जंकुक, काम डाउन हो जाओ। बेबी आने वाला है इसीलिए उसे थोड़ा पेन हो रहा था। अभी थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर कब से उसे अंदर लेकर गए, अभी तक कोई बाहर नहीं आया। सब ठीक तो होगा ना भाभी? मुझे ताई के लिए बहुत डर लग रहा है, वो बहुत रो रही थी। वो लोग ताई को अंदर ले गए और मुझे भी नहीं जाने दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। जंकुक, कि क्या बचपना है? हाँ, तुम ऐसे बच्चों जैसे क्यों रो रहे हो? अभी थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जंकुक, तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे। तुम ज्यादा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ताई भी ठीक होगी और उसका बेबी भी ठीक होगा, देखना तुम। आई होप कि सब कुछ ठीक हो।